हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। तो अभी तक हम क्या परसेंटेज पढ़ रहे थे, हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? लाभ और हानि। ठीक है, आज हम क्या प्रॉफिट लॉस शुरू करने वाले। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। लाभ हानि में हमको सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो क्या पता होनी चाहिए? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, इन चार चीजों पे ये चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आती कहाँ से? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, हम दुकानदार के पास जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी चीज को बेचते हैं। ठीक है, हम मार्केट में कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे अगर कोई किसान है तो वो अपनी फसल बेचता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ से आती है कि क्रय जो मतलब जो विनिमय होता है, ठीक है, उससे क्या क्रय विक्रय होता है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? वो मूल्य जब किसी चीज़ को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती, खरीदी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, आप शॉप पर गए, आपने मान लो एक पेन खरीदा और उसको दिए 5 रुपये, तो वो क्या है? 5 रुपये, वो है क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई कॉपी है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आपने क्या किसी को बेच दी। कितने में बेची? मान लो 20 रुपये में बेची, तो वो क्या है? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो लाभ। लाभ जब हम किसी चीज़ को क्रय और विक्रय दोनों चीज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लाभ। पहले उसके पहले ये चीज समझो कि क्रेता और विक्रेता क्या होता है। ठीक है, तो क्रेता क्या होता है? इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। क्रेता जो वह व्यक्ति जो वस्तु खरीदता है, खरीदता है क्या? क्रय करता है, वो क्या कहलाता है? क्रेता। ठीक है, और विक्रेता कौन होता है? वह व्यक्ति जो वस्तु को बेचता है या विक्रय करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्रेता और विक्रेता कौन होते हैं। क्योंकि ये जब वर्ड क्वेश्चन में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्रेता कौन होता है और विक्रेता कौन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? लाभ। लाभ क्या होता है? जब आप किसी चीज को खरीदते हो, ठीक है, मान लो आप कोई व्यापारी हो, आपने क्या एक पेन ही खरीदा, आपने एक पेन बॉक्स खरीदा। ठीक है, वो कितने का है? 100 रुपये का। ठीक है, वो क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आपने फिर उसको बेचा, तो आपने कितने में बेचा? 120 रुपये में। ठीक है, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास? आपने तो 100 रुपये देकर खरीदा था, लेकिन अब आपके पास कितने रुपए हैं? 120 रुपये। ठीक है, तो आपने कितने रुपए कमाए उससे? 20 रुपये। वो चीज क्या है? आपका लाभ। तो जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमको? लाभ। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य जो होता है ना, जब भी लाभ होता है तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी तो हमको लाभ होगा, वरना आप किसी चीज को, उस पेन बॉक्स को अगर आप 100 रुपये में खरीदते और 80 में बेच देते तो फिर आप तो हानि होती, फिर लाभ नहीं होता। ठीक है, आया समझ में कि लाभ क्या होता है। अब देखते हैं हानि। हानि क्या होती है? जब हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है।
मतलब अगर हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदेंगे और 80 में बेचेंगे, ठीक है, मान लो हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। देखो आपकी जेब में अभी 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने वो पेन बॉक्स खरीद लिया, अब उसको आपने किसी को बेचा 90 रुपये में। अब आपके जेब में कितना रुपया है? 90 रुपये। पहले तो 100 थे, अब कितने कम हो गए, इसका मतलब आपको क्या हुई? हानि हुई, ठीक है। तो जब भी हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या मिलती है हमको? हानि मिलती है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा। जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो तो हानि होगी, और जब भी विक्रय मूल्य बड़ा हो तो क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में आपको? ये कोई नोट करना चाहे तो वैसे जरूरत तो नहीं है, अच्छे से बस एक बार समझ लो। अब दो चीजें और हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं। पहले तो ये लाभ और हानि का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अगर मुझे यहां से क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लो हमको यहां से क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो इस क्रय मूल्य को बराबर के इधर लाता हूं, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इस लाभ को क्या ले जाता हूं? बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब क्या पता चला हमको कि जब भी हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते हैं, ठीक है, चलो कुछ उदाहरण मान लेते हैं। उदाहरण ये मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य है हमारा 120 रुपये। अब देखो 120 में से 100 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? लाभ, ठीक है, मतलब 20 रुपये हमारा लाभ है, ओके। अब मुझे क्या, मान लो मुझे क्रय मूल्य भी पता नहीं, ठीक है, मान लो कि मुझे क्रय मूल्य पता नहीं, विक्रय मूल्य मुझे पता है कितना? 120, और लाभ मुझे पता है कितना? 20 रुपये। कितना आया है? 100 रुपये। क्या मिला हमको? क्रय मूल्य, ठीक है। तो जब भी हम विक्रय मूल्य में से जो हमारा लाभ है, विक्रय मूल्य से में से जब भी हम अपना लाभ घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्रय मूल्य, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसी की ऐसी कंडीशन किसके? हानि के साथ बनती है। यहां पे बता देता हूं, हानि का फॉर्मूला क्या था हमारा? हानि बराबर, हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। वापिस वही मान लेते हैं अपन कि हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100, लेकिन अब विक्रय मूल्य कितना है? 80। तो हानि कितनी होगी? इसको 90 मान लेते हैं। तो अब हानि कितनी होगी? 10 रुपए की। तो अब मुझे यदि क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करूँगा? क्रय मूल्य बराबर, ये विक्रय मूल्य क्या आएगा? इधर, ठीक है। तो क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब यहां से क्या समझ में आया कि जब भी हमको जब हानि होती है और हमको वहां से क्या क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में हानि को प्लस करते हैं। देखो हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, फिर 90 में बेची, मतलब हमको हानि कितने की हुई? 10 रुपये की। अब वापस हमारे जेब में 100 रुपये करने के लिए हमको क्या, वो जो हानि हुई 10 रुपये की, उसको हमारी जेब में ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमको 10 रुपये उसमें मिलाने होंगे। वो 90 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य, और वो 10 रुपये हानि। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्रय मूल्य, ठीक है। ये आया समझ में? ये 90 में अगर मैंने 10 प्लस किए तो कितना मिला मुझे? 100, जो क्या है मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। इतना आया समझ में? अब आगे देखते हैं, 2 टर्म और हैं। उसके पहले एक चीज और बताता हूं, नोट। जब भी हम क्या लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी गणना किस पे करेंगे? लाभ प्रतिशत
तथा हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हम उसकी गणना किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना दिया रखे कि आपको गणना विक्रय मूल्य पर करनी है या फिर अंकित मूल्य पर करनी है। ठीक है, अब अंकित मूल्य क्या होता है? मैंने बोला तो अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, वो होता है जो वस्तु पर अंकित होता है। ठीक है, वस्तु पर छपे मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो बट्टा, ये भी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बट्टा क्या होता है? जो छूट दी जाती है। हम बाजार जाते हैं, ठीक है, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर क्या दुकानदार हमको 10%, 20%, 5% जो डिस्काउंट देता है ना, वो क्या होता है? बट्टा। और ये छूट हमेशा किस पे दी जाती है? जो छूट है मतलब जो डिस्काउंट है, बट्टा हमारा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, इंक खत्म हो गई, मैं डाल लेता हूं। ठीक है, तो हमको पता चल गया अंकित मूल्य क्या होता है और बट्टा क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम अंकित मूल्य में से बट्टा को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज भी आपको क्या ध्यान रखनी है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सब चीजें हमको याद होनी चाहिए, जब हमको ये काम आएगी। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, और वही जब हम विक्रय मूल्य में बट्टा को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। जब भी मतलब कोई चीज कम हो रही है, जैसे हानि में क्या होता है, हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो क्या कम होती है, मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो कम होते हैं। हमारे पास पहले 100 रुपये थे, फिर 20 रुपये कम हो गए, मतलब क्या वो हमारे पास से चले गए। जब हम उसको वापस ऐड कर देते, मतलब हानि को विक्रय मूल्य में ऐड कर देते तो क्या क्रय मूल्य निकल आता है। वैसे ही यहाँ पे क्या बट्टे को अंकित मूल्य में से कम किया जाता है, अगर उसको हम इधर विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो फिर हमको अंकित मूल्य मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। कुल मिला के क्या है, जो भी लाभ हो रहा है उसका हम क्रय मूल्य में से क्या प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो जिसको हम क्या बोलते हैं? लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हम लाभ और हानि दोनों की गणना किस पे करेंगे? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की दोनों की गणना क्रय मूल्य पे। ठीक है, इसलिए इन दोनों के अपोन में क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन से देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो हम क्या अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, मतलब लाभ प्रतिशत पे क्वेश्चन देख रहे हैं। लाभ प्रतिशत हमने समझा कि वो क्या होता है। अब क्या उस पर क्वेश्चन कर लेते तो आपको क्या अच्छे से एकदम क्लियरिटी आ जाएगी।
क्या बोला कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हमको, क्रय मूल्य, चलो ठीक है, तथा विक्रय मूल्य कितना 132 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी देखा था कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब क्या चाहिए मुझे, लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और 100 तो है सही, ठीक है। अब लाभ कैसे निकालूंगा, लाभ बराबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, जब लाभ होता है तो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना मेरा 132 रुपये, क्रय मूल्य कितना मेरा 110 रुपये। तो लाभ कितना हो गया मेरा 132 में से 110 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 22 रुपये, ठीक है। ये क्या है मेरा लाभ। अब क्या चाहिए मुझे, क्रय मूल्य, और मुझे पता है कितना है, हमको दिया है क्वेश्चन में 110 रुपये। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बराबर लाभ कितना 22 रुपये बटे क्रय मूल्य 110 रुपये गुणित 100, ठीक है। अब इसको काट देते हैं सिंपली, 0 से 0 काटेंगे, 11 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 11 दूनी की 22, तो ये कितना आया 20। मतलब मेरा लाभ प्रतिशत कितना है 20%, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे निकालते हैं हम लाभ प्रतिशत। अब लाभ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में एक रिलेशन, क्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य, ठीक है। जब भी हमारा क्रय मूल्य क्या होगा x, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जिसमें हमको क्रय मूल्य नहीं पता होगा, फिर वहां क्या हम x मानेंगे या फिर 100 मानेंगे, मैं दोनों कंडीशन आपको बता दूंगा, ठीक है। जब भी क्रय मूल्य x होगा और जो हमारा लाभ क्या है 20% होगा, मान लो 30 कर लेते हैं, 30%, ठीक है। तो हमारे विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो होता क्या है, जब भी विक्रय मूल्य निकालना होता है, हमारा फॉर्मूला क्या था अभी लाभ का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करूंगा, क्रय मूल्य को लाभ में प्लस कर दूंगा, विक्रय मूल्य निकालना मुझे तो बराबर, देखो ये क्रय मूल्य माइनस का बराबर किधर आएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है। तो वही हमको क्या करना है, यहां पर करना है। जब हमारा x क्या होगा क्रय मूल्य और लाभ क्या होगा 30%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा x प्लस 30%, किसका 30%, x का, क्योंकि जो हमारा लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है, तो हम x का 30% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100x प्लस 30x अपॉन 100, मतलब क्या हुआ 130x अपॉन 100। मतलब हम क्या कर रहे हैं, x का 130% निकाल रहे हैं। जब भी हमको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं दिया रहे, सिर्फ लाभ दिया रहे, कितना 30% है या फिर जो भी परसेंट है, तो हम उसको क्या 100 में प्लस करके, ये देखो हमने क्या किया 100 में प्लस ही किया है, 100 से कितना हो गया 130, ये 100 से 130, तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत निकालेंगे 130%, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसा ही हानि का है, जब हम इनके क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हानि का क्या है, मान लो ये क्रय मूल्य है, ये हानि है, और ये क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। वही अगर ये x है और ये क्या है 10%, तो ये क्या होगा, ठीक है। मतलब हानि मतलब क्या, हम जो हमारा पैसे है वो कम हो रहे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 100 से कितना हो जाएंगे आप 90,
मतलब मुझे x में से माइनस करना होगा। x में से कितना माइनस करेंगे, x का 10%। ठीक है, तो ये कितना होगा 100x माइनस 10x अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 90x अपॉन 100। मतलब मैं 10% जब हानि होती है तो मैं क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करता हूँ, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करता हूँ, जो हमारे क्रय मूल्य का कितना निकालता हूँ 90%। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 है, हानि कितनी हो रही है 10%, तो इस 100 का 10% कितना होगा 1/10। मैंने पिछली बार जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तब बताए थे सारे फ्रैक्शंस। ठीक है, तो कितना होगा 10। ठीक है, 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। ठीक है, इस चीज को हम अगर पूरा परसेंटेज में ले लें तो हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्रय मूल्य जितना भी दिया होगा हम उसको 100% मान लेंगे, और अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम डायरेक्ट उसका 90% निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हानि प्रतिशत का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक साइकिल को ₹1960 में खरीदा, तथा ₹1862 में बेचा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा है, 1960 में खरीद रहे, 1862 में बेच रहे, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, होनी तो हानि है हमको पता है। ठीक है, कितनी हानि होनी है, हानि प्रतिशत निकालना है हमको, तो पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुणित 100। मतलब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हानि। हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि जब भी क्रय मूल्य बड़ा होता है तब होगी हानि हमारी, तो वो बड़ा है तो उसमें से क्या विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, 1960 माइनस ये कितना है 1862। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 9, ठीक है 98 रुपीज़। ठीक है, कितनी हानि हुई उसको 98 रुपये की। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट। हानि कितनी 98 रुपये की, क्रय मूल्य कितना हमारा 1960 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 घटाएंगे। अब क्या दिख रहा है आपको, ये जो 98 है इसको अगर मैं 2 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा 196। कैसे, ये 100 से कितना कम है बस 2, अगर इसमें मैं 2 का इंटू कर दूं तो ये कितना कम हो जाएगा 4 कम रहेगा फिर। ठीक है, इसका डबल करेंगे तभी ये 100 से 2 कम है, इसका डबल कर दूंगा तो 298 मिलेंगे, ये भी 2 कम ये भी 2 कम, मतलब 100 और 100 200 में से कितने कम है 4 कम, तो कितना आ जाएगा 196। तो ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 10/2, और हमारा आंसर क्या आएगा 5%। ठीक है, मतलब हमारे हानि प्रतिशत कितने हैं यहाँ पर 5%। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्या बोला है कि आदित्य ने एक साइकिल 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था ये हमको निकालना है। अब हमको क्या मिला है, विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, कितना 8,580, क्या दिया लाभ प्रतिशत, वो कितना है 4%। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य। अब देखो अगर मैं मानूं कि मेरा क्रय मूल्य कितना है 100%,
हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100%। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है? 4% का लाभ। अगर 100 पे 4 का लाभ होगा, ठीक है, 100 पे 4% का लाभ होगा तो उस पर प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें लाभ हम प्लस करेंगे, तब क्या मिलेगा मुझे? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वो कितना होगा? 104%। कैसे? 100 का 4% कितना होता है? 4 ही होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बताया आपको, पर जब परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है, कि 100 का 4% मतलब 100 का कितने परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। ठीक है, तो जिसमें जब हम उसमें उसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? विक्रय मूल्य। अब क्या पता चला मुझे कि मेरा विक्रय मूल्य कितना है? 8,580 रुपये, और परसेंटेज में कितना है? 104%। तो 104% की वैल्यू कितनी है? 8,580 रुपये। और मुझे चाहिए क्या? क्रय मूल्य। वो कितना है? 100%। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? 104x बराबर 8,580 गुणित 100। ठीक है, इसको 4 से काट देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 छंगे 24। इसको इसको नहीं काटते, इसको काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, ये 13 से कट जाएगा। 13 दूनी 26, ये कितना होगा? 13 एकम 13, कितना बचेगा? 8, और 13 पंजे 65, 63, 78, कितना बचेगा यहाँ पर? 6, फिर 13 पंजे 65। ठीक है, अब इस 2 से 100 को काट देते हैं, कितना आएगा? 50। ठीक है, तो x बराबर कितना बचा हमारे पास? 165 गुणित 50। इसका इंटू का यहाँ पे कर देता हूँ। x बराबर कितना आया? 0, 55, 25, 30 और 2 32, 2 5 का 5 और 3 8। तो हमारा क्रय मूल्य मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू 8,250 रुपये। ठीक है, देखो उसने इतने में खरीदा, इतने में बेचा। ठीक है, ऐसा उनमें मतलब हमारे का विक्रय मूल्य बड़ा है, मतलब उसको लाभ हो रहा था 4% का। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या किया हमने? क्रय मूल्य माना 100%, लाभ क्या? 4%। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य। वो मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां पर क्या निकालना था मुझे? विक्रय मूल्य। तो इस माइनस के क्रय मूल्य को बराबर के इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, वही हमने यहां पर किया। ये क्रय मूल्य को लाभ में प्लस किया तो क्या मिला? 104% विक्रय मूल्य। 104% की वैल्यू क्या थी हमारी? 8,580 रुपये, और 100% जो हमारा क्रय मूल्य था वो हमने उसको निकाला। ठीक है, ऐसा समझ में? ठीक है फ्रेंड्स, तो उस क्वेश्चन में क्या लाभ हो रहा था। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वही आदित्य ले लिया मैंने और यहाँ पे बस टर्म चेंज कर दिए। ठीक है, क्या आदित्य ने एक साइकिल अब क्या 810 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो क्रय मूल्य कितना मानता हूं मैं? 100%। क्रय मूल्य हमेशा हम 100% ही मानेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन को छोड़कर वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हानि कितनी हो रही है? 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो जब क्रय मूल्य में से हानि को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है मुझे? विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा समझ में? मतलब कोई चीज मैंने 100 रुपये में खरीदी, हानि कितनी हुई? 10 रुपये की, मतलब मैंने उसको बेची कितने में होगी? 90 रुपये में, जब जाके मुझे 10% की हानि होगी। ठीक है, मतलब क्या करना हमको? क्रय मूल्य में से जो भी परसेंटेज दिया है हानि का उसको माइनस करना। मतलब हमारी जो हानि हो गई वो कितनी हो गई? 90%। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारी हानि कितनी है? 810 रुपये। तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई? 810। तो हमको निकालने कितनी है? 100% की वैल्यू। ये डायरेक्ट 1%, चलो इससे कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 9
81। अब देखो ये 10% की वैल्यू क्या है 90, इसको छोड़ो। अब ये 10% की वैल्यू क्या है 90, इसको अगर 100 बनाना है तो क्या करूँगा, इसमें 10 का इंटू कर दूंगा, इधर भी 10 का इंटू कर दूंगा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 रुपये। ठीक है, तो ये क्या मिला मुझे, क्रय मूल्य। उसने 900 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 810 में बेची, मतलब क्या उसने ज़्यादा में खरीदी कम में बेची, तो क्या हुई हानि। ठीक है, आगे समझ में, हानि परसेंट क्या हमारा 10 और हमको एसएस को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने हानि वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम क्या मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसको हानि हो रही है लेकिन उसको अब लाभ चाहिए, तो वो कितने में बेचेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना है 900 रुपये, क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं हमेशा 100%। अगर 10% की हानि हो रही, मतलब यहां पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 90%, क्योंकि हर बार हम ये तो कर रहे हैं। ठीक है, 10% हानि मतलब इसका 10% निकाला, इसमें से माइनस किया, लेकिन 20% का लाभ, अगर लाभ कमाना है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 10% की हानि और ये 20% का लाभ, तो हमारा विक्रय मूल्य यहां पर क्या होगा 120%। ठीक है, लाभ हानि और परसेंटेज दोनों इक्वली चलते हैं। पहले आप परसेंटेज के सारे वीडियो देखिए मेरे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए तो आपको ये एकदम कचरे जैसा लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है अगर आप समझ गए तो। ठीक है, 100% ये हो गया। हानि पर बेचते तो 90% में बेचते और लाभ पर बेचते तो 120 में, लेकिन हमने बेचा कितने में 900 रुपये में, उस पर क्या 10% की हानि हो रही है, मतलब ये जो 900 रुपये है ये किसकी वैल्यू है 90% की। ठीक है, और हमको चाहिए क्या 20% का लाभ, तो 120% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये चीज हमको निकालनी है, तो x बराबर यहां से क्या होगा 120 गुणित 900 बटे 90। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 9 से एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आया 1200 रुपये। मतलब उसको अगर 20% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो उसको वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी 1200 रुपये में। ठीक है, ये क्वेश्चन का एकदम सिंपली वे है जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, या फिर हम इसको ऐसे करते हैं लॉन्ग मेथड से। कि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है हमेशा 100%, और 900 में बेचने पर क्या हानि हो रही है 10% की, मतलब कितने में बेचा होगा 90% में। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, कितना होगा, ये जो 900 है ये 90% की वैल्यू है, 100% की हम लोग को निकालनी है। 0 से 0 काटा, ये 10 बार में, मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना आया 1000 रुपये। अब इस पे 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा, ऑब्वियसली 120 में, 120% में। ठीक है, और ये 100% क्योंकि एक क्रय मूल्य है, तो अब कितना आएगा वही वापस 1200 रुपये। ठीक है, ऐसा समझ में, वहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। कल हम और नए क्वेश्चंस करेंगे और टाइप देखेंगे, अगर कुछ बच गया होगा तो हमको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।